देखिए, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर कांग्रेस में आपस में ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ये आपस में ही तय नहीं कर पा रही है कि हम लोग जो है वो तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करें या नहीं घोषित करें। अब देखिए, कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं कृष्ण अल्लावरू, वो तो ये कहते हैं कि पहले महागठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा, नतीजे आएंगे और उसके बाद कांग्रेस और हम लोग सब मिल बैठकर मीटिंग करेंगे और फिर ये तय होगा कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे कि नहीं या फिर कोई और होगा। माले के जो जनरल सेक्रेटरी आप देखिए तो दीपांकर भट्टाचार्य का भी बयान आता है जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि जो बड़े दल का नेता होगा वो डिसाइड करेगा, यानी कि उन्होंने भी कांग्रेस से सुर मिलाया। पप्पू यादव भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी इस चीज को लेकर बिल्कुल ये है और बिल्कुल ज्यादा आरजेडी इस चीज को लेकर एक अपना रुख रख रही है कि तेजस्वी ही सीएम होंगे, उनके अलावा कोई और सीएम नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस में इस चीज को लेकर घमासान मची है। 3 बार मीटिंग हुई। कब मीटिंग हुई तो 17 तारीख को, 24 तारीख को और फिर कल 4 तारीख को। लेकिन इस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से ना कृष्ण अल्लावरू का ये बयान आया, ना ही तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने इशारों में कहा कि हम ही महागठबंधन के सीएम फेस है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं आया कि जी हाँ तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। कांग्रेस क्या कहती नजर आई कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी चुनाव लड़ा जाएगा और आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, सीएम फेस पर इतनी चुप्पी क्यों। अब देखिए, कांग्रेस के ही जो बड़े नेता हैं शकील अहमद खान, इन्होंने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने ये कहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने में जुटा महागठबंधन सीएम का कैंडिडेट ही नहीं तय कर पा रहा है। देखिए, महागठबंधन और कांग्रेस कमेटी के भीतर सीएम फेस के लिए तेजस्वी के नाम पर मचे घमासान पर शकील अहमद खान ने कहा, अगर इस पर कोई भी नेता अपना व्यक्तिगत देता है तो उस पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। तेजस्वी यादव हमारे महागठबंधन के नेता है और गठबंधन को लीड कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव के नाम पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है और औरों को क्यों पेट में दर्द हो रहा है। महागठबंधन में सीएम फेस पे तो कोई प्रश्न ही नहीं है और ना रहेगा। ये बातें किसने कही? ये बातें शकील अहमद खान ने कही। लेकिन आप जरा गौर करिए, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू का क्या बयान आता है। वो ये बोलते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव सीएम नहीं होंगे, पहले हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे और फिर डिसाइड होगा। सिर्फ वही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता है सचिन पायलट, वो भी जब बिहार आए थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि पहले साथ में चुनाव लड़ ले, फिर नतीजे आएंगे तब ये तय होगा कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे कि नहीं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है कि नहीं। कांग्रेस इस तरीके से बार बार अपना बयान बदल रही है। कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तेजस्वी यादव सीएम होंगे, लेकिन बिहार प्रभारी जिनके हाथों में बिहार का जिम्मा दिया हुआ है क्योंकि बिहार में चुनाव है, वो बोलते हैं कि नहीं तेजस्वी नहीं होंगे। तो यहाँ कांग्रेस आपस में जो है तालमेल नहीं बिठा पा रही है, सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है कि हम लोग किसको, तेजस्वी यादव को डिसाइड करें या नहीं करें। हालांकि तेजस्वी यादव तो इस चीज को लेकर बोल चुके हैं कि मैं ही महागठबंधन का सीएम फेस हूं, लेकिन कांग्रेस इस चीज को लेकर आपस में ही जो है डिसाइड नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के ही नेता बोलते हैं तेजस्वी होंगे। कृष्ण अल्लावरू जो बिहार के प्रभारी है कांग्रेस के, बिहार को अभी चुनाव है तो उनको बनाया गया है, तो वो ये बोलते हैं नहीं तेजस्वी यादव नहीं होंगे। यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये लोग आपस में तालमेल क्यों नहीं बैठा रहे। महागठबंधन अब कुछ और प्लानिंग कर रहा है क्या? तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, आरजेडी इधर, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने वाली है? इन सभी सवालों पर अब प्रश्न जो है यहाँ पर सभी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव है कुछ ही दिनों में, लेकिन अभी तक कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि क्या तेजस्वी यादव सीएम होंगे या फिर कोई और सीएम होगा। कांग्रेस में ही दो फार हो गया है। कांग्रेस के कई बड़े नेता ये बोल रहे हैं तेजस्वी सीएम होंगे, इसके साथ ही शकील अहमद बोल रहे हैं कि नहीं तेजस्वी ही होंगे, कृष्ण अल्लावरू बोल रहे हैं नहीं तेजस्वी नहीं होंगे। यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, इससे लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी के आपस में बातचीत या तालमेल जो है नहीं बैठ रहा है, या कांग्रेस में जो है दो फार होता हुआ नजर आ रहा है।
क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोग बोलते तेजस्वी होंगे, कुछ लोग बोलते तेजस्वी नहीं होंगे। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस आपस में तालमेल नहीं बिठा रही है? क्या कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बोल देते तेजस्वी होंगे और कृष्ण लवरू बोलते नहीं तेजस्वी यादव नहीं होंगे? तो कांग्रेस आखिर क्या चाहती है? हालांकि इन सभी चीजों से कुछ दिन बाद जो है पर्दा उठेगा। आपको एक बता दें बड़ी खबर कि 18 तारीख को एक बड़ी और मीटिंग रखी गई है। महागठबंधन की एक और बड़ी मीटिंग 18 तारीख को रखी गई है, जो कि 20 तारीख को भी कांग्रेस महागठबंधन का ऐलान है, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 18 तारीख को एक किसी तरह चौथी बैठक रखी गई है। उसमें क्या कुछ डिसाइड होगा? बैठक तो ये कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकल के ना सीएम फेस पर मुहर लग रही है, ना सीटों को लेकर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। क्या उस 4 घंटे की मीटिंग में सीटों को लेकर बात नहीं होती होगी? हालांकि अभी ऐलान नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, अभी मान मनोवल चल रहा है, बातचीत चल रही है कि अभी मनाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में आपस में ही बातचीत नहीं हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये कहना है कि नहीं तेजस्वी यादव नहीं होंगे, और एक तरफ बोला जाता है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है तो उनकी अपनी ही पार्टी के तो लोग ये चीज मना कर रहे हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में चुनाव है, सीट बंटवारे भी होंगे, मुकेश सहनी भी हैं, और अगर पशुपति पारस आते हैं तब तो सीट बंटवारा और कठिन होगा, क्योंकि पहले से ही तेजस्वी यादव कम सीटें देने के मूड में है। इस बार तेजस्वी यादव कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, और तो और कम सीटें देने के मूड में है। लेकिन अगर पशुपति पारस की एंट्री होती है तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव और कम सीटें कर दे, क्योंकि पशुपति पारस को भी देना होगा। और इस बार जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है वो है कि इस बार आरजेडी खुद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भले ही अपने घटक दल को कम सीटें दे, लेकिन आरजेडी जो है इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आरजेडी इस बार चाहती है कि पिछले बार 144 पर सीट पर चुनाव लड़े, तो इस बार हम 150 सीट पर चुनाव लड़े। तेजस्वी यादव ये चाहते हैं, ज्यादा सीट ज्यादा टिकट तेजस्वी यादव नहीं बांटना चाहते हैं, ये जो खबर आई है। अब ऐसे में कांग्रेस जो है अभी तक तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे कांग्रेस को कितनी सीट देंगे तेजस्वी यादव, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन शकील अहमद खान का ये बयान आ गया है। शकील अहमद खान ने ये कहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। कृष्ण लवरू जो कि बार बार इस सवाल से बचते रहे हैं, बार बार उन्होंने ये कहा है कि अरे अभी पहले चुनाव होने दीजिए, एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और तब इस चीज पर चर्चा होगी। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि क्या कांग्रेस आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है, क्या कांग्रेस में आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। आने वाले दिनों में सब कुछ पर्दा उठ जाएगा और सब चीजों पर मुहर लग जाएंगी कि कितनी सीटें कांग्रेस को मिली, कितनी सीटें मुकेश सहनी को, कितनी सीटें जो है माले जो है उन लोगों को मिली, और पशुपति पारस आते हैं तब तो फिर बात ही अलग है, सीट बंटवारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन अब ये जो कांग्रेस में स्थिति बन रही है ये थोड़े से प्रश्न खड़े करती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।